हमारे सौर परिवार यानी सौरमंडल में मुख्य रूप से सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और यही सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड और मुखिया है। सभी 8 ग्रह इसकी परिक्रमा करते रहते हैं। सभी ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा। बात करते हैं अपने सौर परिवार के इसी सबसे छोटे से ग्रह बुध मरकरी के बारे में। यह सबसे छोटा होने के नाते सूर्य के पास ही रहता है और तेज़ी से उसके चारों तरफ घूमता रहता है। तो आज जानेंगे बुध ग्रह के बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बुध ग्रह का आकार पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा मून से कुछ ज़्यादा थोड़ा ही बड़ा है। बुध ग्रह की त्रिज्या 2449 किलोमीटर है। बुध का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी इस नन्हे से ग्रह की परिक्रमा करने वाला कोई भी नहीं है। बुध की सूर्य से दूरी। बुध की कक्षा ऑर्बिट सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा चपटी है। बुध की सूर्य से दूरी लगभग 5 करोड़ 84 लाख किलोमीटर रहती है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर हम बुध पर खड़े होकर सूर्य को देखेंगे तो सूर्य हमें जितना पृथ्वी से दिखाई देता है उसकी तुलना में 3 गुना ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा और यहाँ सूर्य का प्रकाश 7 गुना ज़्यादा तेज होगा। सूर्य के प्रकाश को बुध तक जाने में 3.2 मिनट का समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर, चूँकि बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है इसलिए इसे सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे कम समय करीब 88 दिन लगते हैं, जबकि सूर्य से सबसे दूर के ग्रह वरुण को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 165 साल लग जाते हैं। वही सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 साल लग जाते हैं। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह है और यह अंतरिक्ष में लगभग 29 मील या 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। कोई ग्रह सूर्य के जितना करीब होता है वह उतनी ही तेजी से यात्रा करता है, लेकिन बुध अपनी धुरी पर धीरे धीरे घूमता है। 62 पृथ्वी दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। बुध का एक दिन एवं रात। बुध के 2 सालों में 3 दिन होते हैं, यानी बुध सूर्य की 2 परिक्रमाओं में अपने अक्ष या धुरी पर 3 बार घूमता है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है और लगभग इतने की ही अवधि एक रात होती है। बुध और दिवस मरकरी सोलर डे यानी एक पूर्ण दिन रात चक्र 176 दिनों पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है। बुध ग्रह का तापमान। बुध ग्रह पर दिन बेहद गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। बुध का तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सभी ग्रहों में सबसे ज़्यादा है। बुध पर दिन का तापमान 800 फ़ारेनहाइट 430 सेल्सियस के हाई लेवल तक पहुंच सकता है। रात में वही तापमान -290 फ़ारेनहाइट -180 सेल्सियस तक कम हो सकता है। बुध ग्रह सीधा खड़ा होकर करता है सूर्य की परिक्रमा। सभी ग्रहों में बुध का अपने अक्ष या धुरी एक्सिस पर झुकाव 0.027 डिग्री है, सबसे कम है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इससे आप खुद ही बुध के भूमध्य रेखा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों और मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं। सूर्योदय होने के करीब 2 घंटे पहले दिखाई देता है बुध। बुध की कक्षा पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही है, इसलिए यह पृथ्वी के आसमान में सुबह या शाम के समय ही दिखाई दे सकता है। इसलिए बुध को सूर्योदय का तारा या सूर्यास्त का तारा भी कहा गया है। बुध ग्रह पृथ्वी पर सूर्य के निकलने के करीब 2 घंटे पहले दिखाई देता है, लेकिन सूर्य से बहुत निकट होने के कारण इसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे तेज प्रकाश के पास रखी चीज़ आसानी से नहीं दिखाई देती। अगर बुध पृथ्वी से दिखाई दे तो यह चंद्रमा की ही तरह चमकता हुआ और कलाओं समेत दिखाई दे सकता है। सूर्य के काफ़ी पास होने के कारण अत्यधिक प्रकाश और चकाचौंध की वजह से हबल दूरबीन टेलीस्कोप भी बुध के बाकी क्षेत्र का नक्शा नहीं बना सकी है। मालूम हो कि बुध ग्रह की सतह के 45% हिस्से का नक्शा बनाया जा चुका है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये मुख्य रूप से
पत्थर और धातु से बने हैं। इन ग्रहों पर ज्वालामुखी, घाटियाँ, पहाड़ आदि पाए जाते हैं। इन ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या बहुत कम है। जैसे पृथ्वी का एक ही उपग्रह चंद्रमा है और बुध और शुक्र के तो कोई उपग्रह ही नहीं है। यानी पृथ्वी की तरह बुध भी एक चट्टानी पिंड है। बुध ग्रह करीब 70% धातु और 30% सिलिकेट पदार्थ से बना है। बुध की धरती, बुध की जमीन क्रेटरों से भरी पड़ी है और बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसी नजर आती है। बुध की सतह पर काफ़ी गहरे गड्ढे हैं और कुछ गड्ढे तो सैकड़ों किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर तक गहरे हैं। बुध की सतह पर कैलोरीस घाटी का व्यास लगभग 1300 किलोमीटर है, जो कि चंद्रमा की मारिया घाटी की तरह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घाटी किसी धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड के टकराने से ही बनी है। इन गड्ढों के अलावा बुध ग्रह पर कुछ सपाट पठार भी हैं, जो शायद सालों पहले ज्वालामुखी के कारण बने होंगे। मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान से मिले आंकड़ों के मुताबिक बुध पर कुछ ज्वालामुखी भी हैं, लेकिन अभी इसके लिए और भी खोजें होना बाकी है। इसके अलावा बुध के उत्तरी ध्रुव के क्रेटरों में बर्फ के भी प्रमाण मिले हैं, जिसे सबूत रडार से भी मिले थे। पृथ्वी से ज़्यादा शक्तिशाली है बुध। बुध ग्रह का सबसे विशेष गुण इसका चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का होना है। मैरिनर 10 अंतरिक्ष यान की तरफ से मिले आंकड़ों के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी की तुलना में लगभग 1.1% ज़्यादा शक्तिशाली है और पृथ्वी की तरह बुध का भी चुंबकीय क्षेत्र 2 ध्रुवीय पोलर है। बुध का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के आसपास की सौर हवाओं को मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। ग्रह पर अब तक केवल 2 अंतरिक्ष यान मैरिनर 10 और मैसेंजर दोनों ही नासा के ही पहुंचने में सफल हुए हैं। 20 अक्टूबर 2018 को बुध ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने एक संयुक्त मिशन के तहत एरियन 5 प्रक्षेपण यान द्वारा पोबी कोलंबो मिशन लॉन्च किया। यह बुध ग्रह के अध्ययन के लिए यूरोप का पहला मिशन। वीडियो आप सभी को कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।